हेलो एवरीवन, दिस इज़ संगीता ढाका एंड मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करके हम इक्वेशंस के फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे 6x² + 17x + 5। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, जिसके अंदर a x² का कॉफिशेंट होता है, b x का कॉफिशेंट होता है एंड c कांस्टेंट टर्म होती है। तो हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जो हमें इक्वेशन दी है वो इस फॉर्म में है या नहीं। सो अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एग्जैक्टली ax² + bx + c की फॉर्म में है। सो अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² + 17x + 5। ठीक है, इसके अंदर हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, वो होता है कि आपको जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कॉफिशिएंट है उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म और x² का कॉफिशिएंट है। x² का कॉफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 5, इनको मैंने कर लिया इनटू, तो मेरा आंसर आया 30। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है, क्योंकि मेथड का नाम ही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें आपको मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि अगर आप इन्हें प्लस, मतलब आपको इस 30 को, आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं 30 के, कि अगर आप उन दो नंबर्स को ऐड या माइनस करो तो 17x आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एलसीएम का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स तो हमें ऑरली भी, लाइक मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाती है जल्दी से गेस करने में। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे। ओके, सबसे पहले एलसीएम में आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बच्चे जो गलती करते हैं कि जैसे 30 जो है वो 2 से भी जाता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो जनरली 5 से भी होता है, तो वो जनरली जल्दी से बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो एलसीएम में हम सबसे बड़ा नंबर एक साथ नहीं लेते हैं, हम सबसे लीस्ट नंबर से ट्राई करते हैं। 2 से 30 जाता है, दैट्स वाई मैं इसे 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 2 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, बट हम अभी इसको फर्दर करने से पहले स्टेप में ही चेक करेंगे कि 2 15, तो 15 2 से 30 होता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि मल्टीप्लाई करके तो 30 आ रहा है, बट क्या प्लस या माइनस करके आपका 17 आ रहा है। तो एग्जैक्टली आ रहा है। 15 और 2 मेरे ऐसे फैक्टर्स हैं 30 के जिन्हें अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा 17 आएगा। ठीक है, तो इस 17x की जगह हम क्या लिख देंगे, 15x + 2x + 5। ठीक है, समझ में आया कि मैंने 17x को ऐसे स्प्लिट कर दिया। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं स्प्लिट करने के बाद कि आपने सही किया है या नहीं। आप इनको वापस से ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 15x + 2x 17x आ रहा है, तो यानी हमने सही करा है। ओके, अगर नहीं आता है या प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है तो आप गलत कर रहे हो, दैट मीन्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दो नंबर्स को कॉमन ले लेंगे। अब 15 5 के साथ ज़्यादा कॉमन आ सकते हैं इनमें, तो इनको मैं थोड़ा आगे की पीछे शफल कर सकते हैं, लाइक इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन आएगा 2x। अब मैं एक कॉमन लेने का मेथड भी आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। तो जैसे आपको 6x² और 2x में कॉमन लेना है, तो आप उसे रफली साइड में लिखिए। ठीक है, और इनके जितने आप छोटे फैक्टर्स कर सकते हो, लाइक 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 ठीक है, एंड x² को हम लिख सकते हैं x × x। ओके, सो 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × x। अब हम पेयर बनाएंगे, 2 का बन गया, x का बन गया। ठीक है, तो जिन जिन का पेयर बन जाता है आप उन्हें बाहर लिख लीजिए। 2x का पेयर बना तो 2x मैंने बाहर रख लिया। अब ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे अब 6x² में आप देखेंगे 2 और x के जाने के बाद क्या बचता है, 3 × x यानी 3x, प्लस का प्लस 2x में पूरा 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1। लाइक हम इसको 1 से इंटू कर सकते हैं ना, तो कुछ नहीं का मतलब आप 0 नहीं बोल सकते। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 0 बोलते हैं कि सब कुछ तो बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 0 नहीं, 0 होगा तो ये नंबर ही पूरा 0 हो जाएगा ना। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर 0 ही आता है। तो फिर 2x तो आएगा ही नहीं। 2x कब आएगा, जब आप उसे 1 से इंटू करेंगे, राइट। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है कि अगर आप ब्रैकेट वापस से भी ओपन करो तो आपकी ऊपर वाली टर्म बननी चाहिए। अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो 2x को आप जब आप 0 से इंटू करोगे तो 0 आएगा, 2x नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर हम अभी देखें
तो मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट आ रहा है, लाइक 2x को 3x से इंटू करा तो 6x स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2x को 1 से इंटू करा तो 2x आ रहा है। ओके, सिमिलरली 15x और 5 में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी एक बार हम ये मेथड देख लेते हैं। 15x को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 इंटू एक्स, और 5 को लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो यानी यहाँ पे ओनली 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचा है 3x और यहाँ बचा है 1। तो अब आप देखेंगे आपके ये एक और ये वाले दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, तो ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये देखना है कि आपके जो दोनों ब्रैकेट्स आते हैं कॉमन के लेने के बाद वो दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट बनता है 2x प्लस 5 एंड दूसरा ब्रैकेट बनता है 3x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती है हाईएस्ट, इसीलिए 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं। ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जितनी रहेगी उसके फैक्टर्स भी उतने ही निकलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।